ये रिव्यू है 15 जुलाई को रिलीज हुई तापसी पन्नू की फिल्म शाबाश मिठू द अनहर्ड स्टोरी ऑफ विमेन इन ब्लू का। शाबाश मिठू तो समझ में आता है, शाबाश मिताली हमें समझ में आता है। बायोपिक तो एक इंसान की फिल्म होती है, बायोग्राफिकल फिल्म होती है, तो ये द अनहर्ड स्टोरी ऑफ विमेन इन ब्लू क्यों कह रहे हैं? जी हाँ, ये पूरा टाइटल है इस फिल्म का और ये टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे कुछ लोग मिस कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ मिताली राज की नहीं है। वो कैसे? 23 साल तक हिस्सा रही मिताली राज इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम का। 23 साल मतलब लगभग 25 साल, क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी, एक पूरा दौर जिसमें वो सिर्फ एक जनरेशन के क्रिकेटर्स के साथ नहीं खेली। और जो चेंजेस आए इंडियन विमेन क्रिकेट में 1999 से लेकर 2022 तक, उसका हिस्सा रही मिताली राज। और इस पूरे दौर को कवर करती है ये फिल्म, इसलिए मैं इसे बायोपिक ऑफ एन ईरा कह रहा हूँ। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि 1999 में इंटरनेट आ चुका था। उस समय हम लोग उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते थे, WWW कहते थे। सोशल मीडिया इतना प्रबल नहीं हुआ था। फेसबुक शायद यूएस में लॉन्च हो चुका था। अर्ली 2000s में इंडिया में ऑर्कुट चलता था, उसके बाद फेसबुक आया, उसके बाद सोशल मीडिया स्ट्रांग हुआ। स्मार्टफोन्स नहीं आए थे, आज हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं। और 2017 विमेंस वर्ल्ड कप के बाद हम विमेन इन ब्लू के बारे में जानते हैं। उनके एक्सप्लॉइट्स सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हरलीन देओल का एक्रोबैटिक कैच वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, आज हम इन्हें जानते हैं, आज इनकी पहचान है। और यही ड्रामेटिक नीड थी इस फिल्म की, जैसा कि हमने इसके ट्रेलर में देखा था, पहचान। सर, हमारी बहुत बेसिक नीड्स हैं। मूड मैचेस, ट्रैवल फैसिलिटीज, हमारे अपने नाम के कपड़े। सर, हमारी भी तो कोई पहचान है। किसी एक को तो पहचान ले यार, हो गई पहचान। तो गुमनामी के उस दौर से पहचान के इस दौर तक इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा रही हैं मिताली राज। बायोपिक, बायोपिक और बायोपिक, पिछले कुछ दौर से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बायोपिक्स ही बनती आ रही हैं, एक के बाद एक। ऐसा लगता है कि अब शायद आगे चलकर ट्रेंड चेंज होगा जब एक्शन फिल्में वापस आ रही हैं। खैर, तो मैं भी जब ये फिल्म देखने गया तो मुझे लगा कि एक और बायोपिक, चलो कोई बात नहीं, रिव्यू करना है, चल के देखते हैं कैसी है। ट्रेलर इसका प्रॉमिसिंग था। फिल्म ने मुझे सरप्राइज किया। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और जो एक्सेस बैगेज हम लेके चलते हैं इतनी बायोपिक देखने के बाद में, ये फिल्म उससे अलग थी। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी एक बायोपिक आई थी जो मुझे अभी तक याद रहती है। उसकी जो टैगलाइन थी वो थी द अनटोल्ड स्टोरी, और इस फिल्म की जो टैगलाइन है वो है द अनहर्ड स्टोरी ऑफ विमेन इन ब्लू। ये उस लेवल की फिल्म इन्होंने बना दी है। काफ़ी सटल फिल्म है, लेकिन इसका कंटेंट MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी को टक्कर देता है। इस फिल्म की स्ट्रेंथ है इसका स्क्रीन प्ले, इसकी डायरेक्शन और इसकी परफॉर्मेंसेस। आई नो द नाइव्स आर आउट, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे राइटिंग की। किस लेवल की राइटिंग है वो आप देखिए। मिताली का सिलेक्शन हो जाता है नेशनल क्रिकेट कैंप के लिए। वो कैंप पहुंचती है और वो जो सीन है वो हमने ट्रेलर में देखा था। वहाँ एक लड़की गैस स्टोव पे कुछ बना रही है। मिताली वहाँ पहुँचती है और मिताली उससे कहती है, मे आई हैव अ कप ऑफ टी प्लीज। तो उस लड़की का आगे से रिप्लाई आता है कि ये इंग्लिश मीडियम, तू क्या एलिजाबेथ के घर से आई है? और फिर वो उसे कहती है कि अपनी चाय खुद बना ले। तो ये सीन हम पहले देखते हैं, सीधा टकराव का सीन है। अभी वो एंटर की है नेशनल क्रिकेट कैंप में। ये लड़कियां पहले से वहाँ पर हैं, इनकी कॉमरेडरी है, ये उस कैंप में पहले भी आ चुकी हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं। और इनमें से एक प्लेयर को मिताली रिप्लेस करती है, जिसका नाम फिल्म में पूनम बताया गया है, उसको ये रिप्लेस करती है। तो उनको पहले ही खुंदक है इससे। और ये जो लड़की है जो इस समय यहाँ खड़े होकर खाना पका रही है, उसे मिताली चाय के लिए पूछती है। चाय का यहाँ पर कुछ इमोशनल एंगल है। उसके बाद मिताली का बैप्टिज्म बाय फायर जो कहते हैं वो होता है। उसे पीरियड्स आ रहे हैं, उसे पेन किलर चाहिए, उसका मेडिसिन का जो बॉक्स है वो छुपा दिया जाता है। और जब वो बैटिंग करने जाती है तो उसे उकसाया जाता है कि रिचर्ड और गावस्कर भी हेलमेट नहीं पहनते थे, तो आप हेलमेट क्यों पहन रही हैं? तो वो बिना हेलमेट के नेट में चली जाती है और ये लड़कियां उसका पूरा इम्तिहान लेती हैं। इनका प्लान है उसे हॉस्पिटल भेजने का। तो इस तरह के वेलकम से मिताली पूरी तरह से हिल जाती है और फिर उसे याद आती है अपने कोच की बात। ये अब हमें रिवील किया जाता है ऑडियंस को भी, जहाँ उनके कोच उन्हें बताते हैं कि मिताली, तुम जहाँ जा रही हो नेशनल कैंप के लिए, वहाँ जो लड़कियां आ रही हैं वो तुमसे बहुत अलग हैं, उनका बैकग्राउंड तुमसे बहुत अलग है, उनके मुकाबले तुम एक प्रिविलेज्ड पर्सन हो,
फिर वो उन लड़कियों के बारे में बताते हैं कि उनमें से एक लड़की है जो रोज एक बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके प्रैक्टिस के लिए जाती है और प्रैक्टिस के बाद आने के बाद अपने पिताजी को उनकी चाय की टपरी में हेल्प करती है। यही वो लड़की है जिसका नाम फिल्म में झरना घोष बताया गया है, जो गैस स्टोव पे खड़ी थी और उसका इंट्रोडक्शन होता है मिथाली के साथ, जहां मिथाली सीधे जाके उससे चाय मांगती है। इस लेवल की राइटिंग है भाई साहब। वो लड़की जो चाय की टपरी पे अपने पिताजी की हेल्प कराती है प्रैक्टिस के बाद, जिसने एक लंबी सी स्कर्ट पहन रखी है, अचानक से एक लड़की आती है जिसने डांगरी पहनी रखी है और जिसने जो वेल ग्रूम्ड सी लग रही है और इंग्लिश में आके उससे कह रही है, मे आई हैव कप ऑफ टी प्लीज। किस तरह का कन्फ्रंटेशन है ये, सोशल बैकग्राउंड्स का, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स का, हैव ऑल और हैव नॉट्स का। तो ये तो बात होगी राइटिंग की। अब मैं डायरेक्शन का भी एग्जांपल दूंगा इसी सीन के साथ। तो जब इनके कोच ने उस लड़कियों के बारे में बता रहे हैं तो वो बताते हैं कि एक लड़की है जो ये चाय की टपरी वाली है, इसके अलावा एक लड़की है जिसके फादर मछुआरे हैं और वो उनके साथ मच्छी पकड़ने जाती है। एक लड़की है जिसके पिताजी चमड़े का काम करते हैं, मरे हुए मवेशियों की खाल छीनकर उससे चमड़ा बनाते हैं। एक लड़की है जिसके पिताजी लोहार हैं। अब ये तो आप सुन रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, फिल्म में ये इंटरकट करके दिखाया गया है। तो ये लड़कियां वहां क्रिकेट कैंप में या क्रिकेट के ग्राउंड में सफेद कपड़े पहन के खड़ी हैं, क्रिकेटर्स लग रही हैं और इनका इंटरकट होता है इनकी एक्चुअल जिंदगी के साथ, के पीछे बैकग्राउंड में ये किस तरह की जिंदगी जी रही होती हैं। तो जो चाय के स्टॉल वाली लड़की है वो व्हाइट कपड़े में रनअप शुरू करती है और इंटरकट करके उसे दिखाया जाता है चाय की टपरी से बॉल लेके बैट्समैन की तरफ दौड़ते हुए। एक लड़की लोहार जो वहां पर लोहे को पीट रहे हैं वहां से दौड़ती हुई आ रही है। एक लड़की उस चमड़े के वर्कशॉप से दौड़ते हुए आ रही है। इस खूबसूरती से डायरेक्टर ने स्टोरी सुनाई है इन लड़कियों की बैकग्राउंड की। यहाँ बात खत्म नहीं होती है। ऐसा एग्जांपल मैं आपको एक और देना चाहूंगा, द अनहर्ड स्टोरी ऑफ विमेन इन ब्लू। किस तरह की ये स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि लड़कियां, ये जो नेशनल क्रिकेट टीम की लड़कियां हैं, ये जो मैचेस खेलने जाती हैं, ये ट्रेन से ट्रेवल करती हैं, स्लीपर कोच में, सेकंड क्लास स्लीपर में, और बस से भी ट्रेवल करती हैं अपने मैच वेन्यूज पे जो स्टेडियम्स नहीं हैं। तो ये एक मैच खेलने जा रही हैं, बस में सारी लड़कियां हैं, अर्ली मॉर्निंग का सीन है, सनराइज अभी हुआ नहीं है और इन लड़कियों को अपने आप को रिलीव करना है, उन्हें वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है और वो बस में जो अपनी कोच है, मैनेजर है, उन्हें कहती हैं कि प्लीज़ बस रुकवा दीजिए, हमें अपने आप को रिलीव करना है। तो वो कोच जो मैनेजर है कहती है कि कुछ देर और रुक नहीं सकती, हम ग्राउंड पहुंच जाएंगे, वहां जाके अपने आप को रिलीव करने था। तो लड़कियां पूछती है कि गारंटी है कि ग्राउंड में वॉशरूम होगा। ये उस दौर की कहानी है, ये वो अनसुनी कहानी है। तो ऐसे ऐसे ग्राउंड्स पे ये लड़कियां जाके खेलती थी जहां पर शायद वॉशरूम भी नहीं होते थे। तो बस रोक दी जाती है, लड़कियां भागकर बस से उतर जाती हैं और हाईवे पे बस है, आसपास देखती हैं कि कोई जगह मिल जाए, उन्हें कुछ झाड़ियां नजर आती हैं और वो डिसाइड करती हैं कि वो झाड़ी के पीछे जाके अपने आप को रिलीव करेंगी। तो ये लड़कियां हाईवे पर झाड़ियों के पीछे अपने आप को रिलीव कर रही हैं। हाईवे पे ट्रक चल रहे हैं, एक ट्रक पास होता है और हमें एक बहुत बड़ा होर्डिंग नजर आता है जिसे यूएस में बिलबोर्ड कहते हैं और उस पर मैन इन ब्लू मेल क्रिकेट प्लेयर्स, स्टार प्लेयर्स का पोस्टर लगा हुआ है। एक सीमेंट कंपनी का एड है जो एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉमिस कर रहा है और हाईवे की दूसरी तरफ ये लड़कियां झाड़ियों के पीछे अपने आप को रिलीव कर रही हैं। फिल्म की इकलौती राइटर हैं प्रिया एवन और डायरेक्टर हैं सृजीत मुखर्जी और ये दोनों इस कहानी को काफ़ी सटल तरीके से कहना चाहते हैं, सुनाते हैं। कुछ लोग इस फिल्म को ठंडा बता रहे हैं। जी नहीं, ये फिल्म ठंडी नहीं है, ये धीमी आंच पर पक रही है और जिस तरह धीमी आंच पर पकी हुई चीज़ का अपना स्वाद होता है वैसा ही उस फिल्म का फ्लेवर है। यहाँ शोर नहीं मचाया गया है, बड़े सटल तरीके से कहानी सुनाई गई है जो शायद इसके अगेंस्ट काम कर रही है क्योंकि ये धीमी आंच पर पक रही है, सटल है, इसीलिए शायद ये आज की जनरेशन का पेशेंस चेक कर रही है। अच्छा, ये राइटर और डायरेक्टर सटल थे, साथ में इन्होंने म्यूजिक भी काफ़ी सटल रख दिया है जो कि स्टोरी को कॉम्प्लीमेंट करता है, उसके मूड को, उसके लय को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो वहाँ पर भी काम ठंडा हो गया, सॉरी धीमी आंच वाला हो गया। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि फिल्म में क्रिकेट मैचेस के थ्रू देशभक्ति जगाई जा सकती थी, देश के लिए रूट करने वाले मूवमेंट्स क्रिएट किए जा सकते थे, एक्साइटमेंट क्रिएट की जा सकती थी। ऐसा नहीं किया गया है और वर्ल्ड कप के मैचेस को हाइलाइट्स की तरह दिखा दिया है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वर्ल्ड कप के मैचेस को हाइलाइट्स की तरह दिखा दिया गया है क्योंकि मेकर्स जानते थे कि वो क्या फिल्म बना रहे हैं। वर्ल्ड कप के मैचेस हम देख चुके हैं और ये एक अनहर्ड स्टोरी है जिसे हमने सुना नहीं है। बिहाइंड द सीन्स क्या होता है,
नेट प्रैक्टिस में क्या होता है, जहां स्वेट एंड ब्लड बहाया जाता है, इसलिए नेट्स के सीन्स दिखाए गए हैं ज़्यादा। रही बात पहचान की, तो जब लड़कियां इंग्लैंड में वर्ल्ड कप फाइनल हार कर वापस आती हैं तो जिस तरह से उनका स्वागत किया जाता है एयरपोर्ट पर, वो खुद हैरान हो जाती हैं। और फिर उन्हें पीएम का फ़ोन आता है। मिताली उनसे कहती है कि सॉरी सर, हम फाइनल हार गए। और पीएम उनसे कहते हैं आप फाइनल जरूर हार गए होंगे, लेकिन आपने करोड़ों देशवासियों का दिल जीत लिया है। और यहाँ से विमेन इन ब्लू मेन स्ट्रीम में आ जाती हैं, उनको पहचान मिल जाती है। ब्यूटीफुल क्लोजर। इसके अलावा फिल्म में बाल कलाकारों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। कस्तूरी जगनम और इनायत वर्मा ने आउटस्टैंडिंग काम किया है। इन दोनों बाल कलाकारों का जो पहला हाफ एन आवर का जो टाइम है फिल्म का, शायद इस फिल्म का सबसे एंटरटेनिंग पार्ट है वो। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट ने भी बहुत अच्छा काम किया है। तापसी का काम काफ़ी रिस्ट्रेंड है, क्योंकि डायरेक्टर एक सटल फिल्म बना रहे थे और उसी तरह का उन्होंने डायरेक्शन दिया होगा अपने एक्टर्स को। तापसी ने उसी तरह की एक्टिंग की है जैसी शाहिद कपूर ने जर्सी में। इसके अलावा फिल्म में दोस्ती का भी एंगल है, जहां दो दोस्त एक साथ मिलकर क्रिकेटर बनने का सपना देखते हैं। एक सहेली की शादी 15 साल की उम्र में हो जाती है और वो अपना सपना मिताली को इंडिया के लिए क्रिकेट खेलते हुए देखकर पूरा करती है। एक सीनियर प्लेयर उभरते हुए नए टैलेंट को देखकर जेलस फील कर रही है। स्पोर्ट्स में जिस तरह की राइवलरीज के बारे में हम सुनते हैं और किस तरह एक यंग प्लेयर टीम में अपनी जगह बनाती है, इन सब चीज़ों को एड्रेस किया गया है। फिल्म में वीक मोमेंट्स भी हैं, उनमें से एक के बारे में आपको मैं बताऊंगा। वर्ल्ड कप 2017 में इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है। इंडियन टीम 170 पे आउट हो जाती है। एक फ़ैन है जो बार में बैठे हुए हैं, वो उस समय इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम को कोसते हैं और थोड़ी देर बाद जब इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम जीत जाती है तो उनका रिएक्शन इमीडिएटली चेंज हो जाता है। ये एक इमीडिएट प्लांट और पे ऑफ जैसा लगता है। इसके अलावा मिताली राज चाहे इंडिया के लिए 23 साल के लिए खेली हों, लेकिन फिल्म में उनके जो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं वो नहीं बदलते। मैं इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार दूंगा। जिन लोगों को सटल और सेंसिटिव सिनेमा पसंद है वो इस फिल्म को गीली आंखों से देखेंगे।